Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, friends. So today we are going to study the most interesting topic, that is vitamins. Okay, we will start with the introduction of vitamins. Vitamins हैं क्या? Vitamins are organic compounds needed for proper cellular functioning of the body. ये एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि हमारी बॉडी के सेलुलर फंक्शनिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। आज के इस टॉपिक को समझने के लिए आप इस पिक्चर को, जो एक टेबल बना है, इस टेबल की पिक्चर को आप अपने दिमाग में बिठा लें तो आपको बहुत ही आसानी से विटामिन्स की टाइप्स और उनके फंक्शंस और उनकी कमी से होने वाले डिसऑर्डर्स इंशाल्लाह बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ विटामिन्स है क्या? विटामिन के बारे में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, विटामिन्स जो है ये स्टार्टिंग में इनका नाम था विटामाइन। तो विटामिन लाइफ, माइन मीन अमाइन ग्रुप, जैसा कि हमने प्रोटीन में पढ़ा था कि एक अमाइन ग्रुप होता है। लेकिन वक्त के साथ साथ जब विटामिन्स की स्टडी हो रही थी और विटामिन्स दरियाफ्त हो रहे थे, बहुत सारे नए विटामिन्स, तो बहुत सारे ऐसे विटामिन्स दरियाफ्त हुए जिनमें अमाइन ग्रुप नहीं था। तब ये जो है वो ई हटा दिया गया और सिंपल इसको विटामिन का नाम दे दिया गया। विटामिन के इंट्रोडक्शन के लिए आप ये डेफिनेशन याद रखें कि विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि हमारी बॉडी के सेलुलर फंक्शनिंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, उससे आगे हम जाते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ कि क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स। Mainly the vitamins are divided into two types. Okay, two types. One is fat soluble vitamins, the other is water soluble vitamins. Fat soluble vitamins वो होते हैं जो कि फैट में डिजोल्व होते हैं। वाटर soluble vitamins वो होते हैं जो कि वाटर soluble, ये अपने नाम से ही अपने आप को डिफाइन कर रहे हैं। अब यहाँ आज के लेक्चर में मैं आपको कुछ निमोनिक साइंस भी बताती जाऊंगी कि आपको याद रहें, एग्जाम में आप मिक्स ना कर दें। बाज़-औक़ात होता है हमें याद होते हैं लेकिन हम वाटर सॉल्युबल की जगह फैट सॉल्युबल के नाम लिखाते हैं और फैट सॉल्युबल की जगह जो है वो वाटर सॉल्युबल के नाम लिखाते हैं। तो यहाँ पर आपने एक निमोनिक याद रखना है। डोंट माइंड द फैटी गर्ल्स, आई एम ऑल्सो अ लिटिल बिट फैटी। सो जो फैटी लोग होते हैं उनको हेडेक रहता है। ये मैंने क्या कहा है? जो मोटे लोग होते हैं उनको हेडेक रहता है। ये आपने बात याद रखनी है। तो फैट से हेडेक, हेडेक का हेड हटा दे, एडिक, ADEK, एडिक। फैट सॉल्युबल विटामिन्स का जब भी नाम आएगा, अगर हमें नोट लिखने के लिए आता है एग्जाम में कि फैट सोल्यूबल विटामिन्स कौन कौन से होते हैं, हम उनके नाम लिखें, तो हम उसकी जगह वो ना लिख दें। हमें पता होना चाहिए फैट मीन्स एडिक, ADEK, गॉट इट? सो फैट सोल्यूबल विटामिन्स आर विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E एंड विटामिन K, एडिक। ये आपने याद रखना है। उसके बाद है हमारे वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। जब आपको एक याद हो गए तो दूसरे आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। जो वाटर सोल्युबल विटामिन्स हैं वो दो तरह के होते हैं, विटामिन B एंड C। ठीक है, वो हम इंशाल्लाह आगे तरतीब से उन सब के नाम और फंक्शंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है फैट सोल्युबल विटामिन्स, जिसमें A है जिसका नाम है रेटिनॉल, जो कि पूरी दुनिया में इसका नाम रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। आपने बहुत सारी लड़कियों को, बहुत सारी एक्ट्रेसेस को सुना होगा कि उन्होंने अपने आप को रेटिनॉल्स पे शिफ्ट किया है, वो रेटिनॉल्स यूज़ करती हैं। तो वो रेटिनॉल्स क्या है बेसिकली? वो है विटामिन A। अब रेटिना से आपने याद रखना है, A रेटिना से जिसमें रेटिना का वर्ड आ रहा है, तो उससे आपने सोचना है कि इसका फंक्शन रेटिना के साथ है कुछ ना कुछ, कि हमारे जो रेटिना के कोन्स होते हैं उसमें विटामिन A का बहुत ज़्यादा मिकदार में कंपाउंड जो है वो पाया जाता है।
तो इसके फंक्शन से आपने याद रखना है रेटिनॉल, रेटिना मीन्स विजुअल एक्टिविटी में इसका रोल है, गॉट इट। सो विटामिन ए ये क्या है, इट इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन, और ये 3 चीजों से मिलके बना है। इसमें होते हैं रेटिनॉल, रेटिनोइक एसिड और कैरोटीन। और ये क्या करता है, ये हमारे विजुअल साइकिल जो है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसकी फंक्शनिंग के लिए, और एपिथेलियल के लिए बहुत ही फेवरेट है, ठीक है। तो अब हमें इसका फंक्शन पता चल गया कि वीगन में इसका फंक्शन है, सो ऑटोमेटिकली उसकी डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होगी। आप सबने विटामिन के नाम से ही उसका फंक्शन याद करना है, तो जब फंक्शन याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली हमें जब वो नहीं होगा विटामिन, तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा कि ये विटामिन ना होने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। द सेकेंड फैट सोल्यूबल विटामिन इज डी। अब डी सबको पता है, ठीक है, ये हम सुनते आ रहे हैं। हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें विटामिन, हमारे बच्चों को, दूध तो हमारे बच्चे पी रहे होते हैं लेकिन फिर भी उनको जनरलाइज वीकनेस होती है। उसकी वजह क्या होती है कि बच्चों में बच्चे कैल्शियम तो ले रहे होते हैं लेकिन विटामिन डी इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, इसीलिए बच्चों को साथ में विटामिन डी भी स्टार्ट करवाया जाता है। तो ये बात, इसका ये एक फंक्शन जो है वो मेनली याद रख लें कि विटामिन डी ये हार्मोन लाइक एक्शन है इसका, और कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट की अब्जॉर्प्शन के लिए इंतहाई अहम है, ठीक है। और इसका नाम है कोलिकैल्सिफेरॉल। अब हमें इसका फंक्शन पता चल गया कि कैल्शियम अगर हम ले रहे हैं उसकी अब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उसकी डेफिशिएंसी से रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया ये होंगी। उसके बाद है हमारा विटामिन ई। विटामिन ई इज द मोस्ट फेवरेट फॉर गर्ल्स, फॉर ऑल गर्ल्स और लेडीज। कि विटामिन ई के हम लोग मॉइस्चराइजर्स भी यूज़ करते हैं, हम विटामिन ई के सिरम्स भी यूज़ करते हैं। तो विटामिन ई का बेसिकली फंक्शन है क्या, वो हम पढ़ेंगे। विटामिन ई इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन एंड दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट मीन्स एंटी एजिंग। एंटीऑक्सीडेंट क्या, ये बहुत सारे लोग सुनते हैं, पूछते हैं कि जो जिसे हम जनरली वाइटनिंग हम कह रहे होते हैं जिन प्रोडक्ट्स को, कि वो एंटीऑक्सीडेंट कैसे होते हैं, तो हमें समझ नहीं आ रही होती कि व्हाट आर एंटीऑक्सीडेंट। सो एंटीऑक्सीडेंट मीन्स ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि ऑक्सीडेशन को इनहिबिट करती हैं, ठीक है, जो कि ऑक्सीडेशन को इनहिबिट करती हैं। अब ऑक्सीडेशन क्या है, केमिकल सब्सटेंस चेंजेस बिकॉज एडिशन ऑफ O2 ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसकी कमी से जनरली आप ये याद रखें कि एनीमिया होता है। उसके बाद है फैट सॉल्युबल विटामिन हमारा के, जिसका नाम है फाइलोक्विनोन। और विटामिन के सबको पता है, के से क्लॉटिंग, ये सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एंड सो मेनी क्लॉटिंग फैक्टर्स। ये अगर क्लॉटिंग इसका काम है तो ऑटोमेटिकली जब क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होगा तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है। अभी तक हमने पढ़े हैं, फैट से याद रखना है एडिक, विटामिन ए डी ई के, इनके फंक्शंस और इनसे होने वाले, इनकी कमी से होने वाले डिसऑर्डर्स को। अब बहुत सारे लोगों को यहाँ तक सुन के ये ख्याल आ रहा होगा कि इसके पीछे बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो उनके साथ केमिकल रिएक्शंस करते हैं। हम बहुत इतनी डीप स्टडी में जाएंगे, हमारे पास टाइम फ्रेम बहुत शॉर्ट है, तो इसलिए फ़िलहाल हम इतना ही पढ़ेंगे। जो लोग इंटरेस्टिंग होंगे वो मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दें, मैं उनको इनके केमिकल रिएक्शंस के साथ इंशाल्लाह समझा दूंगी। उसके बाद है वाटर सॉल्युबल विटामिन। अब विटामिन वाटर सॉल्युबल में बी और सी हैं, ठीक है। फैट सॉल्युबल ए डी ई के और वाटर सॉल्युबल बी और सी। बी कॉम्प्लेक्स किस लिए कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स इसलिए कि 1 to 12, 1 से लेके 12 तक इसमें तरह के 1 से 12 तरह के विटामिन पाए जाते हैं। बट जब हम स्टडी करते हैं तो विटामिन नंबर 4, 8, 10, 11 ये हमें नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि इनकी जो खसूसियात हैं वो इन विटामिन के साथ मिलती जुलती हैं, इसलिए जनरली जो है ये 1, 2, 3,
4 नहीं है, 5 6 7 8 नहीं है, 9 है और 10 11 नहीं है, तो ये रह गए 8। तो इनको हमने स्टडी करना है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में सबसे पहला है विटामिन B1, दैट इज थायामीन। अब ये याद कैसे रखना है, यहाँ पे अगेन मैं आपको एक याद रखने के लिए बात कहूंगी कि मेरा दिल चाहता है कि मैं एक दफा तो थाईलैंड जाऊं, एक दफा थाईलैंड। सो थायामीन विटामिन B1, थाई से आपने याद रखना है। ये जो है दिस इज अ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ नर्वस टिश्यू। थायामीन जो है विटामिन B1, ये हमारे नर्वस टिश्यू का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो जाहिर है ये हमारे नर्वस जो है वो हमारे नर्वस एक्टिविटीज़ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इसकी कमी से होते हैं बेरी और बहुत सारे साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स। बेरी खुद एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। ये बेरी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर एमसीक्यूज में आया होता है कि कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से बेरी होता है, या फिर विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, तो दैट इज बेरी। नंबर 2 इज राइबोफ्लेविन। दिस इज इम्पॉर्टेंट विटामिन फॉर सिंथेसिस ऑफ ATP। अब ATP सबको पता है कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, हमारे सेल्स को जो एनर्जी चाहिए होती है, तो जो हम फूड खाते हैं उस फूड को ग्लूकोज में बदलने के लिए ये वाला विटामिन बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। इसकी कमी से जनरली केलोसिस होता है। केलोसिस क्या है? अच्छा, यहाँ पर मैंने बहुत शॉर्ट चीज़ें लिखी हैं, बुक में इससे भी ज़्यादा है। आप इसके बाद उसको एक दफ़ा थॉरली रीड कर लीजिएगा। क्लोसिस क्या है? हमारी जब कुछ लोगों के आपने देखा होगा ये लिप्स के एजेस पे क्रैक्स बन जाते हैं, वो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ राइबोफ्लेविन, इसकी वजह से होते हैं। नंबर 3 विटामिन B इज नियासिन 3। इट इम्प्रूव्स द सर्कुलेशन एंड इट प्रिवेंट्स इन्फ्लामेशन। ठीक है, ये हमारी सर्कुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हमें इन्फ्लामेशन से बचाता है, और इसकी डेफिशिएंसी से होती है डिजीज पेलेग्रा। इसके लिए भी जो ब्लू ब्लॉक्स हैं उनको लाजमी पढ़िएगा। नंबर 5 इज पेंटो। अब 5 से पेंटा, ये आपको याद रहेगा। 5 पेंटाथोनिक एसिड, इट ब्रेक डाउन फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। जनरली विटामिन्स के फंक्शंस जब आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें एक चीज़ आपको कॉमन नजर आएगी, वो क्या है कि ये जो है वो सिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे, कि ये हमारे फूड को, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स को, हमारे प्रोटीन्स को, इनको मेटाबलाइज कराने में जो है विटामिन्स वो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। So pentothenic acid is a water soluble vitamin and it break down fat and carbohydrates। और इसकी कमी से क्या हो, जाहिर है जब हमारे फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन नहीं होंगे, हमें एनर्जी ही नहीं मिलेगी, तो हमें क्या होगा, हमें फटीग महसूस होगी और हमें डिप्रेशन होगा। अल्लाह ना करे हमें मतलब एक पेशेंट को होगा। नंबर 6 इज पायरिडॉक्सिन। अब बस सारे विटामिन में कहीं पर भी एक्स नहीं आ रहा, तो एक्स वाला जो फिगर है वो 6 में भी एक्स है और पायरिडॉक्सिन में भी एक्स है। तो एक्स वाला वर्ड आपने याद रखना है कि विटामिन का जो है वो बी की टाइप है। पायरिडॉक्सिन इज विटामिन B6। पायरिडॉक्सिन क्या करता है? इट हेल्प्स टू मेक एंटीबॉडीज। ये हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाता है जो कि हमें इन्फेक्शन से बचाती हैं, और इनकी कमी से फिर सीजर्स और एनीमिया होता है। नंबर 7 इज बायोटिन। अब बायोटिन बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि हम अपने हेयर लॉस के ट्रीटमेंट के लिए बायोटिन ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। बायो से आप कैसे याद रखें? हाँ, जनरली सबके पास एक बायो 7 लोशन होता है। सो बायोटिन विटामिन B7, सो 7 नंबर बायोटिन, ये आपने याद रखना है। बायोटिन जो है दिस इज अ वाटर soluble vitamin, a type of B complex. It metabolize fats and proteins. Again, बहुत सारे विटामिन जो हैं वो विटामिन B के टाइप्स, उनका ये फंक्शन सिमिलर है कि वो मेटाबलाइज करते हैं फैट्स और प्रोटीन्स को और कार्बोहाइड्रेट्स को भी। और जनरली जो बायोटिन का काम है, इसके कमी से वो हेयर लॉस होता है। नंबर 9 इज फॉलिक एसिड। अब 9 से आप ऐसे याद रखेंगे, फॉलिक एसिड पे सबसे ज़्यादा हमारी कम्युनिटी में जोर उस वक्त दिया जाता है जब कंसीव करना होता है। तो 9
कंसेप्शन भी 9 मंथ्स का है, तो 9 फिगर से आपने 9 नंबर विटामिन याद रखना है, दैट इज फॉलिक एसिड। ठीक है, ये मैं बातें इसलिए कर रही हूँ कि ये फिगर्स जो हैं आप मिला सको और आप विटामिन के नाम याद करने में आपको आसानी हो। ठीक है, folic acid, it helps to in production of DNA and RNA and help to make iron। ठीक है, और जाहिर है जब इसकी कमी होगी जो कि आयरन बनाने में मदद कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हेमोलिसिस होगा और एनीमिया हो जाएगा। ये रेड में जितने भी मैंने लिखा है वो डिजीजेज हैं, ग्रीन इनके फंक्शंस हैं और ब्लैक उनके नेम्स हैं। द नंबर 12 विटामिन बी इज साइनोकोबालामिन। This has function of central nervous system. It helps in formation of red blood cells and DNA synthesis में भी इसका बहुत अहम किरदार है। और जब विटामिन B12 की कमी होती है तो उससे क्या होता है, वीकनेस, नॉजिया एंड वेट लॉस एंड अनीमिया। अगेन मैं अनीमिया ही ढूंढ रही थी कि अनीमिया कि जब साइनोकोबालामिन की भी डेफिशिएंसी होती है तो उसकी भी डेफिशिएंसी से अनीमिया होता है। उसके बाद है वाटर सॉल्युबल विटामिन की अदर टाइप, दैट इज विटामिन सी। इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी क्या कहा जाता है। जब विटामिन सी अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में होता है तो उसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। इसका फंक्शन क्या है, इट प्रोटेक्ट सेल्स, इट मेक योर स्किन हेल्दी, इट मेक योर वेसल्स हेल्दी, इट मेक योर बोन्स हेल्दी। विटामिन सी तो हम सब लड़कियों का फेवरेट होता है, हमें कहीं से विटामिन सी का सीरम मिल जाए, हमें क्रीम्स मिल जाए, हमें जितनी भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं उसमें विटामिन सी बहुत ज़रूरी होता है। और उसके कमी से होने वाली, कमी वैसे लड़कियां नहीं होने देती हैं, होने वाली डिजीज का नाम है स्कर्वी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट नोट है जो कि अक्सर हमारे एमसीक्यूज में आता है कि एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है। तो जनरली एक शॉर्ट से ओवरव्यू में आज हमने ये पढ़ लिया कि विटामिन्स हैं क्या। विटामिन्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि हमारी बॉडी की सेलुलर फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद हमने उनकी 2 टाइप्स पढ़ी, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में ये 4 हमने विटामिन्स पढ़े और उनके फंक्शंस और डिसऑर्डर्स पढ़े। और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में बी और सी और बी कॉम्प्लेक्स की हमने 8 टाइप्स पढ़ी हैं। आई होप आपको इस जनरल से रिव्यू में काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा। जो स्टूडेंट्स डीपली इनके साथ होने वाले एंजाइम्स के साथ होने वाले केमिकल रिएक्शंस के साथ समझना चाहते हैं वो मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दें, मैं उनको समझा दूंगी। हमारे पास टाइम फ्रेम बहुत लेट है, इन वीडियोस को बनाने का मकसद सब लोग जानते हैं, इसीलिए हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते कि हमें एक जनरल इंट्रोडक्शन इस कंपाउंड का पता होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।